हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दर्श एजुकेशन हब। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगा, आपको प्री कैप कराऊंगा उसके बारे में। देखिए, हम लोग जो हैं आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पिछले 3 वीडियोज़ में जो हमने बनाए हैं उसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशंस के पार्ट्स जो थे उनको एक्सप्लेन किया और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के भी कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के हैं उनको हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स भी करिए अगर आपको लगता है कि कुछ और रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब कैटेगरी आएगी तो नॉन शब्द यहाँ लगा है और वर्बल। नॉन वर्बल मतलब यहाँ पर हुआ कि ऐसी चीज़ें जो कि विदाउट एनी वर्ड्स हैं। नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब हम लोगों ने बोला था कि शब्द, जैसे अगर हम कोई भी शब्दों को यूज़ करते हैं तो वो वर्बल है और शब्दों के बिना अगर हम किसी भी चीज़ को कहते हैं तो वो नॉन वर्बल। अब आप सोचिए, अरे बिना शब्दों के कैसे हम अपनी बात को कह देंगे? तो होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी है, हमारा फेस है और हमारे मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स हैं और हमारा ड्रेसिंग सेंस है, हमारे फेस की स्माइलिंग फेस है। ये सारी चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं जो हम कहना चाहते हैं वो उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे, अपने एक्सप्रेशन, मान लीजिए आपने किसी को स्माइल दी तो वो आपकी स्माइल से क्या समझ लेगा कि आप खुश हैं। आपने अपने किसी को साइन लैंग्वेज में कुछ बताया, अब इनमें आपने क्या किया, शब्दों को यूज़ नहीं किया, आपने कुछ पोस्चर्स को यूज़ किया है, कुछ चीज़ों को यूज़ किया है और उन चीज़ों से जो आपको समझाना है आपने वो समझा दिया। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन के लिए। अ पर्सन मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर ओनली व्हेन ही इज़ परफेक्ट इन नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जैसे बॉडी लैंग्वेज है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही बॉडी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा जो आपकी बॉडी दूसरों को समझाएगी, या ऐसे मैसेज जो आपकी बॉडी देखकर, आपके खड़े होने के स्टाइल को देखकर, है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, आप जब कभी देखा होगा, आपने कभी पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे हाथ को मूव करते हैं, है ना, वो आप कैसे खड़े हुए हैं, आप कैसे बैठे हैं, आपके पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक मैसेज को कन्वे करती है। इसको हम बॉडी लैंग्वेज से कवर अप करते हैं। अब देखिए, इस पिक्चर में जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है इसमें देखिए कुछ पोस्टर्स के बारे में बात किया गया। आपको देखिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे पहला पोस्टर है, इसको पुअर पोस्टर की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग, क्योंकि पुअर पोस्टर इसलिए है, आप देखिए फॉरवर्ड हेड है और फ्लैट बैक है, बैक को बिल्कुल फ्लैट किया हुआ है और गर्दन को ऐसे झुकाया हुआ है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, आप देखते हैं कोई पर्सन आ रहा है, एक नया पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हैं और आप उसकी बॉडी को देखेंगे, सबसे पहले किसी भी कम्युनिकेट करने पे पहले उससे बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो पहले देखेंगे ना कि वो पर्सन को बात करेंगे, अप्रोच करने लायक है या नहीं। तो अगर आपको ऐसा पोस्टर वाला मिलता है, फर्स्ट पोस्टर या सेकंड पोस्टर या थर्ड पोस्टर, आपको खुद देख लीजिए, सेकंड पोस्टर एक बैलेंस्ड एंड अपराइट पोस्टर है, इसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और आपकी गर्दन हल्की सी फॉरवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हल्की सी गर्दन झुकाए हैं, शोल्डर भी झुके हैं, तो ये क्या है, एक वीक पोस्चर कहलाएगा। तो ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज। अगर एक वीक पोस्चर वाला लगेगा तो आपको लगेगा इस बंदे के अंदर तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो एक बैलेंस पोस्चर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज में हमने क्या कवर अप किया, अब देख लीजिए आप। इसमें सिंपल सी 2-3 चीज़ें हमने कवर की। इसमें देखिए, पहला है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कि आप अपने फेस के कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो। आपका स्माइली फेस है, आपका सैड फेस लुक आ रहा है, आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आपकी आईज मूवमेंट, जैसे किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देख के बात करना या आंखें झुका के बात करना, दोनों के अलग मैसेज। अगर आप झुका के बात करेंगे तो क्या लगता है
कि भाई बंदे में कॉन्फिडेंट नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। कभी भी होता है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो आंखें झुका के बात करते हैं, तो ये एक मैसेज कन्वे करेगा। हैंड गेस्चर्स देखिए यहाँ पर, किसी के फोल्डेड हैंड है, किसी ने किस टाइम में हैंड किया है, किसी ने पॉकेट के अंदर हैंड डाले। इन गेस्चर्स के भी स्पेसिफिक मीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिफाइन करती हैं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन बनना है, एक अच्छा नॉन वर्बल कम्युनिकेटर बनना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से प्रॉपर एंड परफेक्ट होना चाहिए। आप स्ट्रेट, आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा बेंड डाउन करें हेड को हल्का सा तो वो ज़्यादा बेटर है। कॉन्फिडेंटली आप किसी से शेक हैंड करेंगे, और कभी भी कम्युनिकेट करें तो उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के कम्युनिकेट करें, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए नेक्स्ट है आई गेज। आई गेज क्या, द मूवमेंट्स ऑफ द आई लाइक लुक्स। अगर आप किसी को घूर रहे हैं, जैसे ये आया, या आप बार बार आंखों को या पलकों को झुका रहे हैं, तो उन चीज़ों के भी एक एसेंशियल फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे आई गेज ऑल्सो डिटरमाइन इफ समवन इज बीइंग ऑनेस्ट और नॉट। आप किसी को घूर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी आंखों को देख के आप पहचान लेते हैं। एक परफेक्ट जो पर्सन होगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, वो उस चीज़ को देख के पहचान लेगा कि भैया कि ये बंदा कैसा है, ठीक है। स्टडी आई कॉन्टेक्ट मे बी इंटरप्रिटेड एज द पर्सन बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर ये देख लीजिए लाइन कि अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं किसी से, तो ये दिखाया जाता है कि भाई कि एक जो पर्सन है वो ट्रूथफुल है, सच्चा पर्सन है, और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। इसके बाद फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात आती है। कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट इज एन अदर एसेंशियल नॉन वर्बल बिहेवियर। समटाइम अ टच may able to express the feelings more effectively than the words. For example, a warm hug from a mother's consoles a child, whereas a firm grips of a mother show her a control to prevent the child from doing something wrong. देखिए अभी यहाँ पे बात हो रही है, जैसे एक पेरेंट्स हैं आपके, तो पेरेंट्स से जब मदर हैं आपकी, अब उनको हग कर रहे हो, तो एक अच्छे से मदर ने हग किया तो बहुत सी चीज़ें हमें एक रिलीफ सा फील होता है। तो कहीं ना कहीं पे मदर ने क्या किया, आपको पकड़ा, आपको टच करके हक कर लिया अच्छे से, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर एक जनरेट हुआ कि हम अटैच्ड हैं मदर से, या अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उस चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को स्टॉप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पर जो एक फिजिकल कांटेक्ट है, जब आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो आप कुछ करने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो पॉजिटिव मैसेज मिलेंगे उनसे हम उन चीज़ को प्रेस अप कर सकते हैं, उन चीज़ को प्रेस डाउन कर सकते हैं, गलत करने से रोक सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि आपको एक कम्युनिकेशन हुआ, उनमें शब्द यूज़ नहीं हुए, लेकिन आपको कुछ समझ आया है कि पर्सन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेस एंड अपीयरेंस। आपका अपीयरेंस कैसा है, आप कैसे लगते हो, आप कैसे ड्रेस पहन के गए हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो फॉर्मल और कैजुअल। अब अगर आप फॉर्मल लुक में कहीं भी जाते हैं, तो कुछ पार्टी ऐसी है जहाँ आपको फॉर्मल लुक में जाना है, कहीं पर आपको कैजुअल लुक में जाना है, अपने ऑफिस जाना है तो कैजुअल लुक पहनना है, तो उसके हिसाब से ड्रेसेस भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जीन्स एंड टी शर्ट्स में जाते हैं, तो दैट्स क्रिएट अ डिफरेंट सेंस कि भैया यू आर नॉट अ टू सिंसियर, एक सेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हम लोग ना शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ बेजिंग और बेसिक पॉइंट्स को कवर अप करते हुए समझ ले रहे हैं, ठीक है। In the oral form of communication, the appearance of both the speaker and surroundings play a vital roles to creating an impact on the audience and receiver. ओरल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अपीयरेंस होता है, जो कि रिसीवर और सराउंडिंग पे दोनों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए अ वेल ड्रेस पर्सन गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ द पोजीशंस एंड पावर, दस जनरेटिंग अ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। एक वेल ड्रेस अगर आप जा रहे हैं तो वो एक अच्छी पोजीशन और पावर को रिप्रेजेंट करेगी, और क्या होगा, लोग समझेंगे कि भाई सुनेंगे भी। अब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप किसी सेमिनार्स को होस्ट करने जा रहे हैं और आप ऐसे गेस्चर में जा रहे हैं जो आपको फंकी लुक दे रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा कि भाई इसको ड्रेस सेंस नहीं है, तो ये समझाएगा कि हमको, तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी के बढ़ते हैं, जो कि इसके दो हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऑब्वियसली हर एक चीज़ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कॉम्प्लीमेंट्स आ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए अब नॉन वर्बली आपने बहुत सी चीज़ें समझा दी, लेकिन ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स ही होते हैं वर्बल के, कि हर एक चीज़ जो आप शब्दों से समझा सकते हो वो आप नॉन वर्बल तरीके से नहीं समझाते। हाँ बहुत सी चीज़ें आपने समझा दी, आपकी फिक्सर एक्सप्लेनेशन ने ये तो समझा दिया कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, बट आप क्या बोल रहे हो ये नहीं समझाया ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज ने ये तो समझा दिया कि आप उनसे फ्रेंडली हो या क्या हो, लेकिन एक्चुअली आप किस टाइप के स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, आप सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, वो अलग है। तो इसलिए इट ऑलवेज बी अ कॉम्प्लीमेंट। अ फिजिकल गेस्चर ग्रेटली हेल्प हैंडीकैप्ड पीपल्स, स्पेशली
डेफ पीपल्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज नॉन वर्बल मैसेज, दस लीविंग अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू डिस्टोर्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए बहुत मुश्किल होता है वर्बल कम्युनिकेशन को समझ पाना। कुछ लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ लोग के अंदर ये भी होता है जैसे कुछ अपने फेशियल एक्सप्रेशन को छुपा लेते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप चेहरे से उनको छुपा सकते हो। तो यू मस्ट बी अ परफेक्ट पर्सन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअल मैसेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज क्या होगा कि एक डिस्ट्रक्शन की कंडीशन बनेगी और गलत मैसेज आपके पास कन्वे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आर नॉट पॉसिबल। अगर आप ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक लंबा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं जो कि इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखिए विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन में एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आप सेंस ऑफ साइट यूज़ करोगे, यानी किसी भी टाइप का विजुअलाइजेशन यूज़ करोगे, यानी ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करेंगे और वो विजुअल कम्युनिकेशन देखिए होगा तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का ही फॉर्म। आप देखिए एक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ही आप विजुअल कम्युनिकेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, उस टेक्स्ट को एनिमेट कर दिया, या आपने एक एनिमेटेड वीडियो बनाई उसमें कुछ टेक्स्ट एनिमेट होके आ रहा है, तो जहाँ पर वो टेक्स्ट की बात हो गई, आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया और उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, वो तो हमारा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ चार्ट्स रिप्रेजेंट कर दिए जिनमें आपने शब्द नहीं दिए, आपने कोई मैप बना के दिखा दिया, आपने कोई स्मार्ट बोर्ड दिखा दिया, आपने कोई ऐसी पिक्चर दिखा दी जो रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी चीज़ को। जैसे ये पर्सन दिखाया हुआ है, इन्होंने एक ऐसा पर्सन दिखा दिया जो एक पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ है, आपने किसी को फिंगर ऑफ टैप माई माउथ कर दी, तो ये सब चीज़ें आपकी जो जाएंगी वो विजुअल। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन की सिंपल सी बात है कि आप सेंस ऑफ साइट इज़ नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, यानी आप हर हाल में कंप्यूटर या मोबाइल कोई भी ऐसी डिवाइस यूज़ करेंगे जो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, और चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, ठीक है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। विजुअल कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ अनडाउटेडली उन्होंने अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर दिया और वो एक्सप्लेन मुंह से कर रहे हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ जो पर्सन है कंटेंट्स आर रिटर्न मिल रहा है, मूवमेंट्स ऑफ द पिक्चर्स मिल रही है, वो सब आपके विजुअल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं और विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखिए विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए विजुअल एड्स लाइक ग्राफिक्स, डायग्राम्स, मॉडल्स एक्सेट्रा मेक्स ओरल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल, यानी आप किसी भी चीज़ को डायग्राम से समझा रहे हो, किसी ग्राफ से समझा रहे हो, कोई मॉडल बना के कंप्यूटर पे दिखा दे रहे हो, तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है, यूज ऑफ द विजुअल एड्स मेक अ कॉम्प्लेक्स डेटा इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंड्स यानी आप कोई भी एक विजुअल डेटा को यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर में डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, तो डेट मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ ईजी वे, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को जो बहुत ट्रिकी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो उसको ईजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। विजुअल एड्स मेक्स द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज फॉर्म में दिखा रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक किताब हम पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, या कोई एक हिस्ट्री की स्टोरी पढ़ा रहे हैं, अब उस हिस्ट्री की स्टोरी को पकड़ के एक मूवी बना दी गई और उस मूवी को रिप्रेजेंट कर दिया गया। मूवी तो कौन सी चीज़ अच्छा समझ आएगी, मूवी ना, मूवी से पर्सन के माइंड में वो सारी इमेजेस भी बन जाएंगी और वो पूरी स्टोरी भी स्टोर हो जाएगी। और एक हम केवल उसको वर्बली मुंह से समझा दे रहे हैं या कोई पिक्चर्स को ही दिखा के समझा दे रहे हैं, तो दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आई होप द थर्ड वन इज ऑल्सो क्लियर। तो देयर इज ऑल्सो सम डिसएडवांटेज टू, उनमें से क्या है, सम ऑफ द एड्स यूज्ड इन विजुअल मेथड्स आर कम्युनिकेटिंग एंड कॉस्टली। कुछ एड्स आप यूज़ कर रहे हैं जैसे प्रोजेक्टर है और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो दैट इज़ कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, एंड सम टाइम्स विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट।
पहले आप पूरी पिक्चर को बनाओगे, उसको रिप्रेजेंट करो, तो इट्स सम टाइम इट टेक्स मोर टाइम देन द यूजुअल कम्युनिकेशन। मान लो मुझे क्लास में चैप्टर पढ़ाना है, अब मैं जाऊँ, मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, उसको स्टडी करके पढ़ा दिया, एक उस पर पूरी मूवी बने, एक एक एनिमेशन बने, एक एक टेक्स्ट बने, और फिर रिप्रेजेंट कर, तो इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है, तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट टू। थैंक यू।